नमस्कार दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA 4 साल के लंबे इंतजार और 8 एक्सटेंशन के बाद आखिरकार 11 मार्च को सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला यह कानून पूरे देश में लागू हो गया। हालांकि CAA जब सन 2019 में पारित हुआ, इसका विरोध जामिया मिलिया इस्लामिया से शाहीन बाग तक, लखनऊ से असम तक हुआ। इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन आपने एक बात ध्यान दी कि इसमें मुस्लिम समुदाय को क्यों नहीं शामिल किया गया? केवल गैर मुसलमानों को ही शामिल किया गया है। अब इस बात से भारत में मुसलमान डर गए हैं, लेकिन चिंता की क्या बात, आपका भाई है ना। आज की इसी वीडियो में जानेंगे कि आखिर CAA कैसा बवाल है, इसको लेकर मुसलमानों में इतनी गहमा गहमी क्यों है और पिछले 4 साल से ठंडे बस्ते में क्यों था। दरअसल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वह कानून है जो 11 दिसंबर सन 2019 को संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ और 12 दिसंबर सन 2019 को राष्ट्रपति के दस्तखत होते ही कानून बन गया। इस कानून का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी या ईसाई समुदाय के प्रवासियों को भारत में नागरिकता देना है, लेकिन इसमें मुसलमानों को बाहर रखा गया है। बीजेपी ने कहा कि केंद्र सरकार ने CAA के जरिए बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के प्रभावित अल्पसंख्यक समुदायों को राहत देना चाहती है। मुस्लिम समुदाय यहाँ अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को असली डर CAA से नहीं बल्कि NRC से है। बड़े तबके का मानना है कि CAA लागू होने के बाद NRC लाया जाएगा, जो मुस्लिम समुदाय की नागरिकता को लेकर संकट पैदा करेगा। हालांकि केंद्र सरकार विज्ञापन जारी कर बता चुकी है कि किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। सन 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि CAA लागू होने के बाद सभी शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद NRC लाया जाएगा। NRC के माध्यम से भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान की जाएगी। इसके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। अब एक नज़र इस कानून के कुछ प्रावधानों पर। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अवैध प्रवासियों को भारत में नागरिकता लेने से रोकना था। नए प्रावधान के मुताबिक कोई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से 31 दिसंबर सन 2014 से पहले भारत माइग्रेट हुआ है, उसे अवैध माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा। वो CAA के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऐसे माइग्रेंट्स के खिलाफ अगर कोई लीगल केस चल रहा है जिससे उसके इमिग्रेशन स्टेटस में रुकावट आ रही है, तो CAA के ऐसे केसेस में लीगल इम्यूनिटी दी गई है। CAA के जरिए भारत की नागरिकता के लिए अब 11 नहीं 6 साल भारत में रहना होगा। CAA में एक प्रावधान यह भी है कि अगर कोई प्रवासी भारत के किसी कानून को तोड़ता है या कोई अपराध करता है तो सरकार उसका ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड वापस ले सकती है। यह कार्ड प्रवासी भारतीयों को भारत में बिना किसी रोक टोक के रहने और काम करने की इजाजत देता है। आंकड़ों के मुताबिक सन 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान से 32,000 लोग भारत आए हैं। सन 2019 में CAA पारित हुआ, जिसके बाद से इसका विरोध शुरू हो गया। विरोध करने वालों में 2 तरह के लोग थे। पहले असम समेत देश के पूर्वोत्तर राज्य के लोग। उनका मानना है कि इस कानून के लागू होने के बाद उनके इलाके में प्रवासियों की तादाद बढ़ जाएगी। दूसरे मुसलमानों और विपक्ष का आरोप है कि इसमें खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। उनका तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। हालांकि CAA के नियमों को बनाने में देरी क्यों हुई, इस पर सरकार ने स्पष्ट कुछ नहीं कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक बयान में कहा था कि कोरोना महामारी के कारण इसे लागू करने में देरी हो रही है। वहीं कानून के पास होने के बाद नॉर्थ ईस्ट समेत देश भर में हुए हिंसक विरोध भी कानून लागू करने में हुई देरी का कारण हो सकते हैं। एक बात और, आप CAA को किस नज़र से देखते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।